हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आज तक आप लोगों ने भूतिया फ्लैट के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो उसी के बारे में है। मेरा नाम आर्यन है और आज के इस दिल दहलाने वाले एपिसोड हॉरर वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक नए विवाहित जोड़े एक शहर में आते हैं। लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी है। इन दोनों की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। विक्रम की कंपनी ने विक्रम को एक नए शहर में काम के सिलसिले से पोस्टिंग कर दी थी, वो भी कुछ महीनों के लिए। तो विक्रम और विक्रम की वाइफ उस नए शहर में चले गए। उन दोनों को एक 2 BHK का फ्लैट मिला था जो कि कंपनी वालों ने ही प्रोवाइड कराया था। तो वो दोनों अपने 2 BHK के फ्लैट में जाते के साथ उसको सबसे पहले रीऑर्गेनाइज करते हैं अपने हिसाब से। ये 2 BHK का फ्लैट था, इसलिए इन लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगा। ये दोनों खाना खाकर उस नए शहर में कैसे ढले और क्या क्या काम करने की बातें करने लगे। वे लोग जब थक गए तो अपने बेडरूम में सोने के लिए चले गए। विक्रम की नींद लगभग 2 बजे एक आवाज़ के कारण खुल गई। तो जब विक्रम उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। विक्रम को प्यास लगता है तो वो पानी पीने के लिए किचन में चला जाता है। जब विक्रम लौट के अपने बेडरूम में आता है तो दिखता है वहाँ पे साक्षी नहीं है। अचानक से किसी का हाथ उसके कंधे पर आता है और वो जब मुड़ कर देखता है तो वो साक्षी थी। विक्रम ने साक्षी से पूछा, तुम कहाँ गई थी? तो साक्षी ने कहा कि मुझे एक आवाज़ आई थी तो वो देखने में बालकनी में गई थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये लोग सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता बनाती है और विक्रम नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेके अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। तो साक्षी को अभी कपड़ा धोना बाकी था, तो वो सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालती है और अचानक से एक फ़ोन आता है। तो वो फ़ोन रिसीव करने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो लौटकर बाथरूम में आती है तो वो देखती है कि वॉशिंग मशीन में से सारे कपड़े गायब हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो पूरे घर में ढूंढती है पर उसे वो कपड़े नहीं मिलते हैं। फिर अचानक से उसके बेडरूम से कुछ आवाज़ें आती हैं तो वो दौड़कर अपने बेडरूम में जाती है। जब वो अपने बेडरूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसके सारे गीले कपड़े उसके बेड पर पड़े हुए थे। ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो विक्रम को तुरंत कॉल करती है पर काम के सिलसिले से विक्रम फ़ोन नहीं उठाता है। शाम को जब विक्रम अपने घर लौटता है तो साक्षी उसे सारी बातें बताती है। विक्रम इस बात को सीरियसली नहीं लेता है और हंसकर उस बात को टाल देता है। रात में दोनों खाना खाकर अपने बेडरूम में चले गए सोने। फिर अचानक से विक्रम को किसी की तेजी से सांस लेने की आवाज़ आती है, वो भी रात के 3 बजे। वो जब उठता है तो वो देखता है साक्षी के बगल में कोई काला सा आदमी लेटा हुआ है और वो सांस ले रहा है। ये सब देखकर विक्रम थोड़ा सा डर जाता है, पर वो बाथरूम में जाता है और अपनी आंखें धुलकर जैसे ही वो आता है तो वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है। इस बात को वो अपना भ्रम समझकर फिर सो जाता है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। इन दोनों को कई बार डर का सामना करना पड़ा, पर हर बार ये लोग उस डर को अपना भ्रम समझकर टाल देते थे। हद तो तब हो गई जब उस रात उन्हें वो आदमी हकीकत में दिखाई दिया। एक रात विक्रम और साक्षी सो ही रहे थे कि अचानक से उनका बेड हिलने लगता है। ये सब साक्षी देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब वो उठती है तो सब नॉर्मल हो जाता है। फिर भी वो चेक करने के लिए जब बेड के नीचे झांकती है तो उसका बाल कोई बहुत कस के खींचकर बेड के नीचे ले जाता है। तो ये सब देखकर साक्षी बहुत तेज़ी से चिल्लाती है। उसी से विक्रम की नींद खुल जाती है। विक्रम जब देखता है तो पूरे कमरे में बहुत अंधेरा था। फिर विक्रम ने अपने मोबाइल की टॉर्च बेड के नीचे जलाई तो देखा कि साक्षी का मुंह कोई काला साया कस के दबाया हुआ है और वो विक्रम को घूरे जा रहा है। फिर विक्रम ने साक्षी को बेड के नीचे से उठाया और वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो अपने फ्लैट से जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि उनके फ्लैट के दरवाजे के पास कोई खड़ा है और वो उन दोनों को बाहर जाने नहीं दे रहा है। विक्रम अपना टॉर्च जलाने की कोशिश करता है पर इस बार उसका टॉर्च नहीं जलता है। अचानक से विक्रम अपने बगल में देखता है तो उसके बगल में साक्षी नहीं होती है। तभी
उसे गेट के पास से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही विक्रम गेट के पास देखता है तो वहाँ पे साक्षी खड़ी रहती है और साक्षी इशारों में कहती है कि अपने पीछे देखो। डरते डरते जैसे ही विक्रम अपने पीछे देखता है तो बिना कुछ सोचे उसे एक मुक्का बहुत कस के पड़ता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद विक्रम को उसके कमरे के सामानों से हमला होता है। विक्रम को काफ़ी चोट लग जाती है। इधर साक्षी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो विक्रम को उठाती है और वो दोनों जल्दी से भागते हैं। अचानक से पीछे से ज़ोर से धक्का आता है और वो दोनों फ्लैट के बाहर होते हैं। वो दोनों सीधे लिफ्ट की तरफ भागते हैं और बिल्डिंग के बाहर निकल जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर निकलने के बाद वो लोग अपने फ्लैट की तरफ देखते हैं तो उनके फ्लैट के खिड़की पे कोई काला साया खड़ा था। ये सब देखकर उनके पैरों के तले ज़मीन खसक जाती है। सुबह होने का इंतज़ार वो करते हैं और अपने बॉस से सारी बात विक्रम बताता है। तो उसके बॉस ने जो बताया ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। विक्रम के बॉस ने बताया कि उस फ्लैट में आज तक जो कोई भी गया है वो ज़िंदा बचकर नहीं आया है। दरअसल उस फ्लैट में एक आदमी ने अपने को फांसी लगा दी थी, मतलब सुसाइड कर लिया था। इसके बाद से उसकी आत्मा उस फ्लैट में भटकती है और जो कोई भी उस फ्लैट में आकर रहने की कोशिश करता है वो उन लोगों को मार डालता है। ये सब सुनकर विक्रम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बॉस पे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और वो उस नौकरी को छोड़ देता है। और फिर विक्रम और उसकी पत्नी अपने घर की तरफ लौट जाते हैं और वो जो सामान था उस फ्लैट में वो लोग हेल्पर की मदद से ट्रक पे लोड करते हैं और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। आज भी जब भी उन लोगों को ये बात याद आता है वो सब डर के मारे कांप जाते हैं। ये हादसा उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। तो यही था उस फ्लैट की सच्ची और असली कहानी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपके साथ भी कोई रियल इंसिडेंट्स घटा हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर के साथ कुछ भी हॉरर एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगली स्टोरी आप ही की स्टोरी बनेगी। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज़ आप लोग इस पर मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही डरावनी वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।